और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा इंतखाबात दफा 370 और 35A पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुजफ्फर शाह, तनवीर सादिक, वकार भट्टी, मनीशंकर अय्यर, हर्षदेव सिंह समेत दीगर सियासी व समाजी लीडरान मौजूद थे। तनवीर सादिक ने कहा कि दफा 370 अभी तक जिंदा है क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सवाल कश्मीर का नहीं बल्कि वकार के साथ मुल्क में जिंदगी गुजारने का है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की असल तस्वीर वो नहीं जो बताई जा रही है। कहा गया कि कश्मीर में तरक्की होगी, फंड्स मिलेंगे, मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। जेके-एनपीपी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुकम्मल रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि रियासत की हैसियत कैसे वापस आएगी, दफा 370 कैसे बहाल होगा। हर्षदेव सिंह ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इंतखाबात जल्द होंगे, लेकिन 5 साल सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का मुकाबला सिर्फ इलेक्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बात हो रही है, आपने खासतौर से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में वो हालात नहीं हैं जो दिखाए जा रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हालात ठीक नहीं है। हालात अगर आप इकोनॉमिक तरीके से देखें, उसके हालात ठीक नहीं है। अगर आज 5 साल हो रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं कर पा रहे, 8 साल हो गए जब से पहला इलेक्शन है, तो अगर हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में हमसे वादा किया है कि इमीडिएटली स्टेटहुड देकर आप इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है वैक्यूम है, यहाँ से ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, तो फिर डिले किस चीज़ का है? मतलब रुकावट किस चीज़ का है? आपका मौसम भी ठीक है, आपका सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा है, तो फिर इलेक्शन होने चाहिए। लोगों को क्यों आप डिप्राइव कर रहे हैं इलेक्शन से? हमारा बार बार यही सवाल है कि अगर हालात ठीक हो गई हैं तो वो रुक किस लिए रहे हैं? क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि जो ही हालात ठीक होंगे तो आप इलेक्शन कराएंगे। अब यहाँ से होम मिनिस्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हालात ठीक है, तो लोगों को उनके हुकूक वापस दे दीजिए। हमें ये लगता है कि पूरा भरोसा है हमें सुप्रीम कोर्ट पे। जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, हमें लगता है कि हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि हम उसमें शायद फतह जरूर लेंगे। यहाँ पर यह कहा गया कि हम 370 पर 35A पर स्टेटहुड पर पीछे नहीं हटेंगे, और स्टेटहुड की बात खासतौर से जिस तरह से की जा रही है, तो क्या स्टेटहुड चुनाव के बाद बहाल नहीं हो सकता? आइडियली स्टेटहुड तो हमारे से लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर शायद एक वाहिद जगह है जहां आपने ना कि सिर्फ स्टेटहुड ले लिया, बल्कि आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। तो पहले तो हमारा हक बनता है। आप ये सवाल भी नहीं होना चाहिए था कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के पास स्टेटहुड नहीं है। स्टेटहुड इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में 370 की बात थी, 35A की बात थी, स्टेटहुड की तो बात नहीं थी। ये सवाल का जवाब तो रविंदर रैना जी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, या बीजेपी के जो लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो किस मुंह से लोगों के पास जाते हैं कि उनने एक प्रॉस्परस स्टेट को डाउनग्रेड करवा दिया, और जबकि वो मैनिफेस्टो में भी नहीं था। तो इसीलिए हमारा हक बनता है कि हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी आज तक कंडोन नहीं करेगी जो 89-90 में हुआ, और मुझे लगता है वो शायद हमारी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एक ब्लॉट है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि भाजपा ने इन्हें वादे बहुत किए थे कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस जम्मू कश्मीर में लाएंगे। एक मुझे बताइए जो इन्हें लिया, उसके बदले हमारे कश्मीरी पंडितों पे टारगेट अटैक्स हो गए। अब आप पूछेंगे हमसे सवाल, हम बताएंगे कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, रिहेबिलिटेशन प्लान हमारा था, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे, हमने वो जितने भी यहाँ वहां से रिहेबिलिटेट करवाए जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो आज सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि आज आपके अंडर 5 साल से यह हुकूमत है, 1 साल नहीं है कि मैं कहता कि अभी टाइम है, 5 साल से भी अगर आप एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं, क्या आपने उनके साथ वफा किया कि उनके साथ धोखा किया? सही वक्त कब आएगा? 5 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चल रहा है, बाबुओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल से आप जम्मू कश्मीर को नहीं चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक डिफरेंट किस्म का माहौल है, और वहां एक चुनी हुई सरकार का होना बहुत लाजमी है। 2018 में पुरानी सरकार जो है वो डिसॉल्व हुई, असेंबली भंग की गई, और 5 सालों से आप वहां एक प्रॉक्सी रूल चला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक रोष है। लोगों को आपने अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित किया हुआ है।
संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार हो ताकि अपनी व्यथा वो उस फोरम के ऊपर रख सके। आज के बाबू राज में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं और जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, इस प्रॉक्सी रूल से थक चुके हैं और वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन वन एंड ऑल, वो सबको मानना पड़ेगा। एक सवाल जो हमने देखा, जो आरती टिप्पू ने खासतौर से उठाया, कश्मीरी पंडितों की कोई बात नहीं करता। एनसी सत्ता में आना चाहती है, पीडीपी आना चाहती है, सभी पार्टी आना चाहती है चुनाव हो जाए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते। देखिए, कश्मीरी पंडितों की बात हर सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर में करती रही है कि उनको आत्मसम्मान उनका बहाल होना चाहिए, उनको वापस लाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो 9 साल से जिनकी सरकार है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2014 में वो कहते थे कि हम खुद सरकार बनने के बाद आपके साथ जाएंगे और आपको वहां सेटल करके रिहैबिलिटेट करके वापस आएंगे। तो बताइए, 9 सालों में किया जा रहा है, रोज नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को, बाकी यूनियन टेरिटरीज को किया जाता है। आपने बहुत जोर दिया, तो क्या सिर्फ चुनाव से तमाम मसलों का हल हो जाएगा? बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा। Legitimately elected government is the only antidote to extremist violence and restoration of peace in Jammu and Kashmir. This all of us have got to understand. थैंक यू। कैमरामैन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट आर एस पठानिया ने दफा 370 पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने मीटिंग में शामिल तमाम सियासी जमातों को एंटी नेशनल करार दिया है। उन्होंने एनसी और जेके एनपीपी पार्टी के सियासतदानों के दिए गए बयानात की मजम्मत की है। 6-7 दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्ज बाग दिखाने के आज तक कुछ कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में भाई भतीजाबाद, जम्मू कश्मीर में नफरत, आतंकवाद का बोलबाला पिछले चंद दशकों से देखने को मिला है। आज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ जम्मू के जयचंद, अपने आप को तो कहते जम्मू का नेता, लेकिन जम्मू के जयचंद एक मंच पे आके फिर दोबारा धारा 370 की, जिसे कहते हैं, याद में बहुत बड़े बड़े कसीदे पड़े। ध्यान रहे, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने का जो फैसला 5 अगस्त 2019 का फैसला, जिसमें संसद के दोनों सदनों की, जिसे कहते हैं, पूरा स्टैंप, पूरा मैंडेट उसके साथ है। और आज धारा 370 की वापसी की बात करना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह जम्मू कश्मीर जानता है, देश जानता है और जो बोलने वाले हैं वो भी जानता है। लेकिन चलें, वो कहते हैं गालिब को खुश रखने का ये भी एक ख्याल। अच्छा, बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी और सुनील शर्मा ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर हुकूमत में पैलेट गन का शिकार इंशा ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया और ये कार्ड लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, बड़े दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर
वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है, और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता, कि इन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। ये मोदी हुकूमत है जिन्होंने आज 7 जून को यहां से जब हज की यात्रा में हाजी साहिबान यहां से निकले तो सीधी फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा और वहां से हज करने के लिए सीधी फ्लाइट, वरना कितनी दर दर की ठोकरें होती थी। जब हाजी साहिबान श्रीनगर से हवाई जहाज में बैठ के सीधे जद्दा में उतरेंगे और वहां से सीधा मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। ये हिंदुस्तान जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां साहब और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जो बारामूला के रहने वाले थे, उन्होंने भी मुल्क की आजादी के लिए शान से तिरंगा फहराया और अपने आप को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क हम सबका है। हम फिर से इलेक्शंस की ओर जा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट के चुनावों की बात होती है और मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, पूरे वादी कश्मीर के लोगों से, एक मौका कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखें और मजबूती के साथ हम कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं इस बार कश्मीर से भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, मेरे बहुत काबिल दोस्त यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले फरमाया, हम पर इल्जाम लगाया कि हम असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करे इलेक्शन कमीशन। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी
पूरे तरीके से तैयार है। फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा, जिसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है। मुझे यकीन है यहाँ की आवाम बीजेपी को वोट देकर जिताएगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि एक नौजवान सियासतदान ने लंदन का दौरा किया और कहा कि हिंदुस्तान की मईशत बढ़ती है लेकिन 38 करोड़ लोग राशन के बगैर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से 80 करोड़ गरीब लोगों को हिंदुस्तान में 3 बार मुफ्त राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। उन्होंंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और यहाँ मजीद तरक्की की ज़रूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात उठाए गए। 2014 में दायित्व संभाला तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है बहुत निगलेक्टेड इलाका है, पर अभी हर एक मंत्री जाता है महीने में एक बार। तो देश भर में ये विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मैं आपका यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास आप मेरे से अच्छी तरह जानते हो। जब तक धारा 370 और 35A थे, जो ट्रांजिशनरी मेजर था, वो जब से हटाया तो काम तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और मेरा पता नहीं कितना 5वां 6ठा दौरा है यहाँ पे पिछले कई सालों में। हमने यहाँ पे रियल एस्टेट समिट भी की थी। तो ये जो डेवलपमेंट का काम है बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं समझता हूँ कुछ और भी अभी काम बाकी है। इसमें क्यों कहीं रुकावट होती है विकास के कार्य में, वो अलग से बात है। पर ओवरऑल देखें, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल देखें आप, बाकी जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना है, एम्स बन रहा है, बाकी अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो दो जोरों से काम हो रहा है। जो है नाम मेरे जो विभाग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मंत्रालय जो है नाम उनके डील करते हैं। पर ये देखिए, जब इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने धारा 370 और 35 हटाने का, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हुआ और उसके बाद चुनाव एंड टाइम पे आपको बताया जाएगा। जिन्होंने निर्णय लेना वो लेंगे निर्णय और आपके लिए अच्छा होगा। इस समय हमारे जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कई मुद्दे डिस्कस होंगे, अब कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे एटसेट्रा। हाँ, ये जो आतंकवाद की बात है ये जनरल में होती है, बाकी कोई इंडिविजुअल स्टेट्स की कोई बात सेपरेटली मुझे लगता नहीं। पर अगर अच्छे बात होगी, टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी, तो हमारी कई स्टेट्स को उसमें फायदा होगा। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। साबिक वजीर और पार्टी के नायब सदर सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 1 माह से पार्टी से दूर हैं। सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम सबका हक है कि हम जमहूरी अमल हो और इलेक्शंस हों और लोगों की सरकार बन जाए। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी सरकार को जो मरकज़ में है उनको किस चीज़ की दिक्कत है, कौन सी परेशानी है, उनको क्या खौफ खाया जा रहा है, उनको किससे वो खौफजदा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा है, अगर वाकई में, मैंने पहले भी कहा है, ये आपके चैनल से भी कहा है, अगर वाकई में इनको लगता है कि ये वाला यूटी का रूल या LG का रूल ही सबसे बेहतरीन रूल है, तो इतने सारे बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उतनी हमें नहीं है, तो उनको चाहिए वहाँ भी कुछ यूटीज़ बना के वहाँ भी LG सरकार रखे ताकि वहाँ के लोगों को भी आराम आसाइश मिल जाए। अदरवाइज़ क्या रीज़न है, क्या मतलब है? आप देखिए ना, कहाँ 125 हम MLA और MLC हुआ करते थे। अब देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख समेत, तब लद्दाख भी हमारे साथ था, 125 लोग फैले हुए होते थे। कितने लोग उनसे मिलते थे, कितनी परेशानियाँ, मामलात, मुश्किलात उनको बताती थी। वो किस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब को, SP साहब को, तहसीलदार साहब को, BDO साहब को फ़ोन करते थे। आज कौन मिलेगा, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको अपना दर्द और अपनी पीड़ा बता देंगे?
अब देखिए ना ज़मीनी हालात आपको ज़्यादा मालूम है हमसे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। अगर वाकई में ये सूरत हाल है तो उनको चाहिए वो बता दें जी हमें मज़ा आता है, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। या दूसरी बात, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक गई है, उनको लगता है कि वो जम्मू और कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में कहीं आएंगे ही नहीं, इसलिए वो चाहते इलेक्शन ना हो। अब कब तक दूरी बनाए रखोगे भाई साहब? एलबीए के सदर थोपस्तान शिवांग ने कहा कि दलाई लामा 10 जुलाई को लेह का दौरा करेंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए थोपस्तान शिवांग ने कहा कि दलाई लामा 10 जुलाई को तकरीबन 10:30 बजे लद्दाख पहुंचेंगे और वो यहां 1 महीने से ज्यादा तवील क़याम करेंगे। जिवित्सल होतांग में 3 दिन आराम करने के बाद वो छोकंग का दौरा करेंगे, आवाम से मुलाकात करेंगे। दलाई लामा 21, 22 और 23 जुलाई को ज्योत्स्याल में 3 रोज़ा दर्स भी देंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में यारचूस चेनमो का दौरा होगा। उन्होंने बताया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन लद्दाख में उनके क़याम और दीगर प्रोग्रामों के तमाम इंतजामात करेगी। हमारे साथ इस वक्त एलबीए के प्रेसिडेंट फॉर्मर एमपी कातुब तंगसार जी है। तो लद्दाख लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, हिज होलीनेस दलाई लामा लद्दाख पर रहने वाला है। तो इनके जो प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में हम डिटेल से सर से पूछेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दलाई लामा विजिट के बारे में आप। गुरु जी, मैं जितने भी लद्दाख में रहने वाले निवासी है या हिमालयन क्षेत्र में या पूरे देश में, दुनिया के बाकी हिस्सों में जितने भी दलाई लामा जी को मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उन सब के लिए खुशखबरी यही है कि जैसा कि तवक्का था हमारा, दलाई लामा जी 10 जुलाई को ले एयरपोर्ट पर पधारेंगे और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो, जैसा कि आमतौर पे होता है, तकरीबन 5-7 दिन का उनका यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट होगा, कोई प्रोग्राम उस दौरान नहीं होगा। जो पहला प्रोग्राम जो हमें हिज होलीनेस की ऑफिस की तरफ से मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक सबसे पहला प्रोग्राम ले चोखंग विजिट होगा उनका। 21, 22, 23 3 दिन उनकी तरफ से यहाँ पर वाचन होगा। चोकलमसर जीवे जो छशकुंगावा है, वहाँ पर उनका कलॉप होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें शिरकत आने के लिए न सिर्फ हिमालयन क्षेत्र से बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों से लोग आएंगे। उसके बाद जो दूसरा जो कंफर्म प्रोग्राम उनका उनके स्टे के दौरान है, वो यारचूस चेनमो का ऑर्गेनाइज करना है। सर, आपने बताया कि लद्दाख के डिफरेंट रीजन से इनविटेशन आया, लेकिन उसका प्रोग्राम अभी फिक्स नहीं। तो दलाई लामा अक्सर विजिट करते हैं, तो उनका एक मकसद रहता है, जो वहाँ जब मानसून सीजन होता है, उनके घुटनों में तकलीफ होता है, उसके रेस्ट के लिए भी पर्पज से आते हैं। तो यहाँ आने के बाद इन्विटेशन देने से उनको और तकलीफ ना होगा, एलबी की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट मौसूल हुए हैं और हमने उन सबको यही बताया कि हिज होलीनेस की उम्र दराजी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो जहां तक हो सके उनका यहाँ आना और हमें सालों साल उनका प्रवचन सुनना, ये हमारे लिए बहुत काफी है। उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, उस दौरान श्रद्धा के साथ वहां पर उपस्थित होकर उनके प्रवचन को बिल्कुल शांत तरीके से सुनने की हम कोशिश करें और उसके बाद जितना हो सके उस पर अमल करने की कोशिश करें। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए मुतल्लका महकमों की तरफ से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने की तैयारी की है। डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में किस तरह के इंतजामात किए हैं, तफसीलात के लिए एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर मनोज कौल की देखिए खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्री 30 जून से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सालाना यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। हुक्काम ने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजामात कर दिए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। डायरेक्टरेट जम्मू डिवीजन में लखनपुर से रामबन तक 53 तिब्बी इमदादी मराकज कायम करेगा। इन मराकज के क़याम का अमल 20 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर शर्मा ने न्यूज 18 को बताया कि ये मराकज तमाम जरूरी आलात से लैस होंगे और यात्रियों को 24 घंटे तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे। तो यात्रा के टाइम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में से होकर निकलती है यात्रा, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन। ठीक है, तो इन 5 जगह पर हमने अपने इस बार ही कुछ सेंटर्स एलोकेट किए हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, जहाँ पर हमने अपनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, कठुआ में हमारे 6 एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ विद राउंड द क्लॉक सर्विसेज, ECG मशीन्स, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, मेडिसिन्स, खासकर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी ORS वगैरह, क्योंकि गर्मी है, लूज मोशंस वगैरह लोगों को लगते हैं इस दौरान, तो और इंजरीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं हर सेंटर पर। कठुआ में 6 सेंटर्स हैं, सांबा में 7 हैं, जम्मू में 10, उधमपुर में 14 और रामबन में 16। सो अराउंड 53 एरियाज़ जो पूरे हमारे इस जम्मू डिवीज़न में जो आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज यात्रियों को, और इनके साथ हमने एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ रखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि यात्रा ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती यूटी के मरीजों को फराहम की जाने वाली मामूल की सेहत की खिदमात को मुतासर न करे। इन्होंने कहा कि तैनाती साइंटिफिक बुनियादों पर की गई है ताकि सेहत की मामूल की सहूलियात में किसी किस्म का खलल न पड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, बिकॉज वो आगे ओवरलोडेड हैं, ओवरवर्कड हैं। तो ये हम उठाएंगे ऐसे एरियाज से जहाँ पर जैसे कुछ डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है या नहीं भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस जगह पर, तो हम उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम। लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, एंड हम नहीं भी उठाएंगे वहाँ से, बिकॉज उनका काम सफ़र करता है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने पहले ही जम्मू डिवीजन के तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, सिवाय उन मुलाजमीन के जिन्हें कुछ संगीन बीमारियां हैं और ख्वातीन अमला जिन्होंने पहले ही जचगी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। काबिल जिक्र है कि मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को इस साल बढ़ाकर 62 दिनों का कर दिया गया है। इंतजामिया को तवक्को है कि इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद आएगी। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। डल झील में वाटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जश्न डल प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि G20 इवेंट के बाद डल झील की खूबसूरती में इजाफा हुआ है और वो दुआ करते हैं कि इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो कश्मीर के नौजवान वाटर स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डल झील ने माजी में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है और उम्मीद है कि इस डल झील को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि आने वाली नस्लें इससे मजीद लुत्फानंदोज हों। DGP ने कहा कि कश्मीर की फ़ज़ा अमन के लिए अपने माजी की तरफ लौट रही है और सयाहत के स्टेक होल्डर्स अच्छे सयाहों की आमद पर खुश हैं। उन्होंने सयाहों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अमन को बिगाड़ने वाले जहनी तौर पर बीमार अफराद की बीमारी की जल्द दुआ की, सेहत के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे पड़ोसी के मजमूम अज़ाइम को समझ चुके हैं, इसीलिए नौजवानों की कम तादाद दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो रही है। की हो कश्मीर में तो डल का जिक्र ना हो, और डल का जिक्र हो तो इसके नाम से जश्न न जुड़े, तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है। तो जश्न डल बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जो लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बाकी लोगों के साथ जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, अलग अलग एसोसिएशन के साथ मिलकर करते चले आई है। बेहद खुशी है कि जश्न डल फिर से जश्न के माहौल में और जश्न की तरह मनाया जा रहा है। पिछले साल का गैप हमें अच्छा नहीं लगा, ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूं कि G20 की इवेंट के बाद डल और भी खूबसूरत लगने लगी है और मैं दुआ करता हूं कि इसकी खूबसूरती और बढ़े और इसके चाहने वालों की तादाद भी और बढ़ती चली जाए। डल न सिर्फ कश्मीर के लिए खूबसूरती का एक बहुत बड़ा जरिया है,
बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों के लिए एक नए हुनर को आजमाने और उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अक्सर जिक्र होता है कि वाटर स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बच्चियां अलग अलग सतहों पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को, बच्चियों को मुबारक देता हूं, शाबाशी देता हूं। और एसोसिएशंस को जो इसके साथ वाबस्ता हैं, डॉक्टर बल्कीस कह रहे हैं, आज मैं नहीं पता डॉक्टर कहूं या डायरेक्टर कहूं, और वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जिसके मेंबरान जहां पर बैठे उन सबको मुबारक है कि उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और जहां तक उनको लाया और जहां के आगे अलग अलग जगहों पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आज भी जैसा जिक्र हुआ कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बहुत ही नुमायां रोल इसमें अदा कर रही है और हम लोग खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वाटर स्पोर्ट्स का, अगर मैं यूं कहूं कि रीढ़ की हड्डी का काम शुरू से करते चले आ रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्रीनगर ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक कौमी सेमिनार की मेजबानी की। सेमिनार में आज की तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तब्दीली की ताकत पर गुफ्तगू के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। शोबे के माहिरीन ने डिजिटल तब्दीली के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका को इंटरैक्टिव सेशन, पैनल मुबाहसों और मालूमाती पेशकश में मशगूल होने का मौका मिला, जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के किरदार के बारे में उनकी समझ को मजीद गहरा किया। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्रीनगर ने के एहतमाम से ये जो नेशनल सेमिनार हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्पावरिंग द फ्यूचर, ये एक बहुत अहम इवेंट है। और चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रही है डिजिटली, और इस चीज़ को अपने पेस पे लाने के लिए और इस चीज़ को पकड़ने के लिए तो ये नेशनल सेमिनार हमने इनेकाद किया है यहाँ। सेमिनार ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड, and this is a very modern topic where the new generation has to understand the digitization of all our businesses, all our attitudes and all our efforts which we are putting in this field. Basic point is that our unemployment can be treated only by adopting the modern technology. मुझे लगता है कि इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने ये जो सेमिनार का जो थीम चुना है वो बहुत ही लेटेस्ट थीम चुना है, जो कि आज के समय के हिसाब से वो एक जहाँ तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ की ये नीड है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया गया। हिंदुस्तान की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 सदारत की जा रही तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फौज की ददरहमा बटालियन ने सैनिक स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मानसबल के ताउन से जिला गांधरबल के सैनिक स्कूल मानसबल में साबिक तलबा से मुलाकात के साथ मोटिवेशनल सेमिनार का इनेकाद किया। इस मुलाकात का मकसद कौम की तामीरी सरगर्मियों में नौजवान जहनों की तश्कील और परवरिश में असातिज़ा और साबिक तलबा की अहमियत और किरदार को उजागर करना था। इस मीटिंग में स्कूल के कई साबिक तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कैडेट्स की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीब का अख्ताम एक एलुमनाई कंक्लेव के साथ हुआ, जिसने साबिक तलबा को एक अपनी मुस्तकबिल की कोशिशों में स्कूल को दरकार रहनुमाई के बारे में बात करने और मनसूबाबंदी करने का मौका फराहम किया। स्कूल मानसबल एलुमनी एसोसिएशन और सैनिक स्कूल मानसबल की ताउन से आज हमने एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पे किया है, जो आज प्रेजेंटली यहाँ सैनिक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो यहाँ से एलुमनी के जो मेंबर्स हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, उन्होंने बच्चों के साथ बात की, उनको बताया कि आगे एग्ज़ाम्स में तैयारी करनी है, ज़िंदगी के लिए आगे तैयार कैसे रहना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने होटल ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर में पब्लिक सर्विस में ICAI के अराकीन की 12वीं मीटिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ICACA अनियक्त सुनील ने कहा कि इदारा चाहता है कि नौजवान हमारे ऐसे कोर्सेस में शामिल हो जो सस्ते भी हों और इस शोबे में उनका मुस्तकबिल भी बन जाए। नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें कोर्सेस की तरफ राग़िब किया जा रहा है और ये कोर्सेज दीगर इलाकों के मुकाबले यहाँ 75% तखफीफ के साथ दस्तयाब रहेंगे।
एमएसएमई हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपने आप को कहते हैं, उसके लिए हमने क्या काम किए वो आपको बताया। हम एक स्टैंडर्ड सेटर हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स, फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है। और साथ साथ हम एक रेगुलेटर भी हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संभालता है। साथ साथ रेगुलेशन के लिए हमने एक यूडिन करके एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी सर्टिफिकेट पे अगर अटेस्टेशन करता है, यानी कि अपनी मोहर लगाता है, तो उस मोहर के साथ उसे एक यूडिन नंबर लगाना जरूरी है। और ये 16 डिजिट का यूडिन जो भी आगे बैंक या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटर उस सर्टिफिकेट को अगर रिलाय करता है, तो वो कंप्यूटर पे जाके हमारी वेबसाइट पे ये यूडिन नंबर डाल के देख सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान बाईपास श्रीनगर में वाक़े एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आवारा कुत्तों से मुताल्लिक़ खदशात को दूर करने के लिए एसएमसी की जानब से नाफिज किए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी। तो मेजर जब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी तरीके से किसी स्ट्रे एनिमल को किल करना या उसको डिसलोकेट करना, इट्स नॉट परमिटेड एट ऑल। एक ही जो मेजर इंटरवेंशन अलाउड है, दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, विच इज़ अलाउड। नाउ हमारे साथ एक बदकिस्मती ये थी श्रीनगर में कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जहाँ पे स्टरलाइजेशन किया जा सके। स्टरलाइजेशन करने के लिए जो है वी नीड ऑपरेशन थिएटर्स, वी नीड कैनल्स जहाँ पे डॉग्स को प्री ऑपरेटिव केयर के लिए रखा जाए, सर्जरी की जा सके, देन सर्जरी के बाद वी कुड कीप देम इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड देन दे आर रिलीज्ड अगेन। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट ये फैसिलिटी पे काफ़ी 10-12 साल पहले सोचा गया था कि कुछ करें, बट somehow nothing had been was possible over a period of years. तो पिछले 6 महीनों में लगभग 6 से 8 महीनों में this facility has been prepared. In fact, this is right now the largest animal birth control facility that we have in Kashmir. और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, that's again very much according to the protocols. गुरेज ग्रामीण बैंक में खातेदारों के खातों से पैसे निकालने के स्कैंडल को एक एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। इलाके के सियासी लीडर निसार अहमद लून का कहना है कि बैंक इंतजामिया इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा है और इस वजह से इन खातेदारों को नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है, जिनके खातों से कुछ बैंक मुलाजमीन ने फ्रॉड करके पैसे निकाले। वाज़िर के गुरेज में गुज़श्ता साल ग्रामीण बैंक में सैकड़ों खातेदारों के खातों से पैसे निकालने का मामला सामने आया था। हड़प कर लिया है, बिल्कुल मासूम और मजलूम लोग हैं ये, और इनका ही हक इन्होंने तलब कर लिया है। हमने पहले भी इससे, मैं खुद उससे जाकर मिला, उसने एश्योरेंस दिया कि मैं इसको सेटल कर लूंगा। अभी ये हेड ऑफिस वाले, उनको तो वहां से उनको आगे मंगाने चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि इमीडिएटली ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को बोलो कि इमीडिएटली वो गुरेज में रिपोर्ट करेगा। तब तक इस मसले का कोई अजाला नहीं होगा, तब तक हम दर्द नहीं, तब तक कंटिन्यू रखेंगे दर्द नहीं। गुलमर्ग के दामन में सनशाइन पैक के नज़दीक गावतल के मकाम पर तेज हवाएं चलने से खाना बदोश गुज्जर बकरवालों के 70 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई। तेज हवाएं चलने से दरख्तों के गिरने के दौरान इनकी जद में ये मवेशी हलाक हुए। महकमा एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस की टीमें जाए वारदात पर रवाना हुई। वाज़ेह है कि ये खाना बदोश गुज्जर बकरवाल माल मवेशी लेकर पुंछ से टंगमर की जानब जा रहे थे और कावदोल के मकाम पर ये कुछ देर के लिए क़याम कर रहे थे। इसी दौरान तेज़ हवाएं चलने से यह हादसा पेश आया। इन भेड़ बकरियों के मालिकान मोहम्मद बशीर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद साही ने सरकार से मुआवजा देने की अपील की। रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से जो ये पुंछ के ये नोमैडिक बकरवालस थे, तो ये पुंछ से आ रहे थे, ये स्टे कर रहे थे। अभी काउदुला जो द्रंग का हमारा एरिया पड़ रहा है, वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो रात को तेज हवाओं की वजह से वहाँ पे कुछ पेड़ गिर गए, जिनकी वजह से हमारे पास जो अभी रिपोर्ट्स आए उनकी उस हिसाब से 100 के करीब भेड़ और बकरियां वाकई पे उनकी हलाकत हुई और 15 से ज़्यादा भेड़ बकरियां अभी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो उनको हमारे टीम, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद एंगर साहब है, तो उसने ये जो ही इंफॉर्मेशन मिली हमारे पास, तो डॉक्टर साहब ने उसी टाइम एक डिप्यूट की वहाँ पे, जिसमें 7 एम्प्लॉयज़ थे और जिसको हेड कर रहा था डॉक्टर सैयद शाहिद कादरी साहब। तो वो वहाँ पे गए, मौके पे गए, वहाँ पे जो इंजर्ड वनस थे उनको वहाँ पे इलाज किया, क्रिटिकली जो इंजर्ड थे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया।
तो जो अभी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 100 के करीब भेड़ बकरियां अभी वहाँ पे हलाकत हुई है उनकी। जो एसएचओ टंगमर्ग साहब है उनकी तरफ से भी पुलिस के कुछ मेंबरान वहाँ पे आए, तो वो भी मौके का जायजा ले रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आएगा और हमारी तरफ से भी एक रिपोर्ट आने वाला है। तो लेटेस्ट अभी यही है कि 100 के करीब वहाँ पे हलाकत हुई है भेड़ बकरियां। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। ब्लड डोनर्स के आलमी दिन के मौके पर जम्मू भर में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से कई कैंप लगाए गए। इसी तनाजुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने जश्न मनाया और इन तंजीमों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने इस दिन जम्मू भर में ब्लड कैंप मुनक्किद किए और कीमती जानें बचाने के लिए मकामी अस्पतालों में ताउन किया। डॉक्टर शशि सोडान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रजाकार खून के अतिया दहिंदगान कीमती जानों को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। दिन है सेलिब्रेट करने का और धन्यवाद करने का उन वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को, जिनकी वजह से हम इतने समृद्ध हैं आज की डेट में कि ये इंस्टीट्यूशन खासकर जीएमसी जम्मू हमारा यहाँ का इकलौता जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है पब्लिक हेल्थ सेक्टर को लेके जम्मू रीजन का, ये इकलौता ही है। आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस में अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो हमारे जो बैकबोन्स हैं ब्लड सेंटर्स आज की डेट में बोलते हैं, जिसमें ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स जैसे गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, मतलब ये थीम बताता है कि ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चंबा में नौजवान के कत्ल के बाद जिला कठुआ की एक दूर उफ्तादा तहसील बनी में भी बीजेपी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। एहतजाजियों ने कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हिमाचल हुकूमत से जुर्म में मुलविस मुलजमान के खिलाफ पूरी कार्रवाई की मांग की। मकतूल के खानदान को इंसाफ दिलाने या फिर हिमाचल प्रदेश के वजीर आला को ओहदा छोड़ने की मांग की। अभी तक 4-5 दिन हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ है। कातिल शरेआम घूम रहे हैं और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, पीस किए गए बॉडी की, हिमाचल सरकार को रिजाइन करना चाहिए। हम हर यही अपील करते हैं कि जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल में ये घटना हो रही है, हिमाचल की सरकार को तो रिजाइन ही देना चाहिए। उस लड़के के इतने पीस किए जा रहे हैं कि उस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन कातिलों के ऊपर एक्शन नहीं किया जाता, हम फिर से ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सरकार से यही मांग है कि उन कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें ऐसा कोई काम ना करें। हिमाचल की देवभूमि में ऐसा कत्ल हो रहा है, इससे पूरे समाज में दरार आएगी। हुकूमत से ये अपील करूंगा कि उन कातिलों को जल्दी से जल्दी कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। साबिक वजीर और पार्टी के नायब सदर सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज 18 JK एलर्ट से बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 1 माह से पार्टी से दूर हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर आए रोज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बयानात सामने आ रहे हैं। हर कोई पार्टी मुतालबा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या कुछ स्टैंड है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्टी के सीनियर लीडर जनाब बशारत बुखारी साहब, उनसे ही जानना चाहेंगे। मैं पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव डिस्टेंस्ड माई सेल्फ फ्राम द पार्टी एंड पार्टी एक्टिविटीज़। करीबन 1 महीने से मैं पार्टी से दूरी बनाए रखा हूँ और एक्टिविटीज़ वगैरह में शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी का नहीं बता सकता। बट हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बता दूंगा कि एज ए सिटीज़न ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम सबका हक है कि हम जमहूरी अमल हो और इलेक्शंस हों और लोगों की सरकार बन जाए। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी सरकार को जो मरकज़ में है उनको किस चीज़ की दिक्कत है, कौन सी परेशानी है, उनको क्या खौफ खाया जा रहा है, उनको किससे वो खौफजदा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अब देखिए ना, ज़मीनी हालात आपको ज़्यादा मालूम है हमसे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। कब तक अब इसे मुँह छुपाए फिरोगे? आपको तो मुकाबला करना है। आपने जो गलतियाँ की, आपने जो गलत फहमियाँ लोगों में पैदा कर दी, आपने जो झूठ बोला, आपको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, शायद आज कम भुगतना पड़ेगा, कल ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आज ही भुगतो, कम भुगतो, इलेक्शन करवा दो। कस्बा कुलगाम में गुज़श्ता रोज एक ही कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहन को तेज धार वाले हथियार से हमला करने पर मकामी लोग, अहल खाना और रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुछ देर तक अहम राब्ता सड़क को ट्रैफिक की नक़ल व हरकत के लिए बंद किया। हमले में मुलविस अफराद पर कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
बच्चे छुर ह्स तुल बेन तज तुक छुर तुल बॉयस तुक छुर तुल अस पे करतो रहम तुम कातिल अन तुह तुम तो मार तुह वाह सोन बच्चे बेडस पे बिस्तरस मन। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स LHDC लेह ने आज ओपन स्टेडियम स्प्टिक लेह में हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 4 रोज़ा अंडर-19 इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। 12 हायर सेकेंडरी स्कूल के तकरीबन 400 तलबा ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स लद्दाख रविंद्र कुमार इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने में खेलों की अहमियत के बारे में बात की। वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और ट्रैक एंड फील्ड खेल टूर्नामेंट का हिस्सा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुंजांग ने बताया कि हमने पहले ही नुब्रा और खालसे जोन्स के इंटर स्कूल टूर्नामेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कराए हैं। जीतने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे और उनका इंतखाब कौमी सतह के लिए भी किया जा सकता है। जो आज का ये जो चैम्पियनशिप आप देख रहे हैं, ये हम स्कूल लेवल पे इंटर जोन चैम्पियनशिप कर रहे हैं। इससे पहले हमने नुब्रा और खालसे का पहले ही कर रहा है। तो अब ये जो जोन है इसमें चुशोत है, चुशोत खरुंग योमा और ले का है। तो इसमें हम 4 दिन का ये चलेगा और ये फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, ट्रैक एंड फील्ड है और आर्चरी का है। तो हम इसमें जब जो भी चैम्पियन होगा वो इंटर जोन हम करेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट ले और डिस्ट्रिक्ट कारगिल, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हम चैंपियनशिप करेंगे। तो हमारा पटन के वारपुरा में आज के इस जदीद दौर में भी बिजली के खंभे लकड़ी के हैं और कई जगहों पर बिजली की तरसीली लाइन दरख्तों पर लटकी हुई है। लकड़ी के खंभे काफी बोसीदा हैं और तरसीली लाइन भी नाकिस है। इन्हें बोसीदा खंभों पर बिजली के मीटर भी नस्ब किए जा चुके हैं। वारपुरा के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। महकमे बिजली के अफसरान को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सरकार और मुतल्लिका महकमे से वारपुरा पटन में पुख्ता बिजली के खंभे नस्ब करने और नई तरसीली लाइन फराहम करने की मांग की। साल से यहाँ की जो ये बिजली पोलों की वायर से तारें हैं, ये जो बिल्कुल खस्ता हुई हैं और हमारे महल्ले में मलिक महल्ले और खान महल्ला में भी यहाँ बिजली के पोल नस्ब है, लेकिन ये बहुत पुराने थे और इसकी तारें जो हैं ये बिल्कुल पुरानी थी, बोसीदा हुई थी। ये गिर कर मवेशियों पर भी गिर जाती है और सड़कों पर भी गिर जाती है। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ जिला गांधरबल में भी खराब मौसम की वजह से चेरी की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस फसल से वाबस्ता किसान और बाग के मालिकान मौसम के उतार चढ़ाव और मुसलसल बारिशों की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि वो फसल के अच्छे मौसम की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन इस साल तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने चेरी के दरख्तों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। चेरी का सीज़न मई के पहले हफ्ते में शुरू होता है और जून के आखिर हफ्ते तक जारी रहता है। गांधरबल गुटलीबाग गांव के किसान जो दूसरे अजला के मुकाबले ज़्यादा चेरी पैदा करते हैं को भारी नुकसान का सामना है। इस साल अच्छी और मयारी पैदावार को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया, लेकिन मौसम की खराबी के बाद सब कुछ बेसूद हो गया। फसल के बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद वादी की मंडियों तक महदूद मकदार में चेरी पहुंच रही है और वो लेबर चार्जेस अदा करने के काबिल नहीं है। काश्तकारों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि नुकसान का अंदाज़ा लगाने और मुतासर अफराद को मुआवजा देने के लिए टीम तश्कील दे। उसने बर्बादी किया, उसके बाद 2-3-4 दिन जब लगातार बारिश पड़ा तो इससे गिलास खराब हो गए, बहुत नुकसान हो गए, बहुत नुकसान हो गए। मजदूर के खर्चा नहीं निकल रहे हैं हमें इस वक्त। ज़रा कुलगाम में सेबों की फसल को लगने वाली लीफ माइनर बीमारी से मालिकान बागात में तशवीश पैदा हो गई है और इस सिलसिले में आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर जी.आर. मीर ने होम शालीबुक के फरसल, हांगुल, बुज और दीगर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ मालिकान बागात से जानकारी हासिल की, जबकि कई हिदायत जारी की। उन्होंने बाग मालिकान से अपील करते हुए कहा कि वो महकमे की एडवाइजरी पर अमल करें। उनके हमरा हार्टिकल्चर महकमे के अफसरान और फील्ड अमला मौजूद थे। इस एरिया में नमूदार नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बहुत पहले 2021 में इसकी शिकायत आ गई कुछ एरिया से, शुपयां के कुछ एरिया से, स्पेशली जैनपुरा से शिकायत आ गई। उसके बाद चूँकि पेस्ट हैव नो बाउंड्रीज,
तो ये मुंह करते रहते हैं इधर उधर। तो आज कुलगाम के कुछ इलाकों से भी शिकायत आ गई है कि यहाँ पे भी ली बुलाच माइनर आ गया है। इनफैक्ट पुलवामा के कुछ इलाकों से, अनंतनाग के कुछ एरियाज से भी शिकायत आ गई है कि ली बुलाच माइनर जो है उन एरियाज़ में भी फैल गया है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है, सुकास्ट कश्मीर जो है, पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं। एडवाइजरी बहुत पहले ही इशू हो चुकी है। वी हैव रिक्वेस्टेड जितने भी हमारे ऑर्चर्ड्स हैं कि वो रिलीजियसली उस एडवाइजरी को फॉलो करें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।